जा दोस्तों, तो धोखा देने वाले 3 विधायकों का चाहकर भी कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही कांग्रेस। अंदर ही अंदर सेटिंग, बड़ा खुलासा, कैसे सेफ गेम खेल गए ये तीनों एमएलए। दोस्तों, तो क्या बिहार में कांग्रेस बेबस है या लाचार है या चालाक है या उसके हाथ में सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। 3 विधायक वोटिंग से गायब हो जाए, महागठबंधन का खेल बिगड़ जाए, अपनी पारी जीती हुई हाथ से निकल जाए, विरोधियों की जीत हो जाए और पार्टी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो। समझ में तो नहीं आ रहा आखिर क्यों। उड़ीसा में कार्रवाई, हरियाणा में कार्रवाई का आश्वासन, लेकिन बिहार में खामोशी क्यों। आखिर क्यों, क्या मजबूरी है। और यह मजबूरी है या फिर अंदर खाने कोई सेफ गेम है। ना कोई कार्रवाई दिख रही है, ना कोई जवाबदेही दिख रही है, ना कोई एक्शन दिख रहा है, ना कोई सस्पेंशन दिख रहा है। आखिर कांग्रेस के इन विधायकों ने कहां पर पार्टी हाई कमान, आला कमान को मजबूर कर दिया है। इन पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। आपको सब कुछ बता रहे हैं। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, वैसे विपक्ष को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय पहले अपने अंदर और अपनों से लड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज विपक्ष की स्थिति ऐसी है। इतना बड़ा डाउनफॉल, केंद्र की राजनीति छोड़िए, अलग अलग प्रदेशों में जहां कांग्रेस ने पैर पसारे हुए थे। दोस्तों, तो कांग्रेस को, विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने से पहले खुद से लड़ना पड़ेगा, अपनों से लड़ना पड़ेगा, बाद में फिर विरोधियों से, बाद में फिर एनडीए और बीजेपी से। दोस्तों, कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में और अलग अलग प्रदेशों में जो डाउनफॉल कांग्रेस का रहा है, सुपाड़ा साफ हो गया एक तरह से। इसकी बड़ी वजह दल बल, खेल, तंत्र मंत्र, मशीनरी, ये अलग अलग, लेकिन इन सब के बावजूद, ईवीएम पर दोष देने के बावजूद, कोसने के बावजूद, विपक्ष को अपने अंदर छुपे उन स्लीपर सेलों के ऊपर भी सवाल पूछना चाहिए, जो कि रहते तो इधर है, खाते इधर का है, गाते उधर का है, खेल कर जाते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ है बिहार में दोस्तों, लेकिन बिहार में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई, फजीहत हुई। कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कुछ ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। हालांकि दोस्तों, ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते हारने वाली कांग्रेस ने अब बागी एमएलए के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है। हरियाणा में भी कार्रवाई का आश्वासन मिला है। दोस्तों, कांग्रेस ने जिन विधायकों के ऊपर एक्शन लिया है, इनमें सनखेमुंडा से रमेश चंद्र जेना, इसके अलावा मोहाना से दशरथी गोमांगू, कटक से सूफिया फिरदौस शामिल है। लेकिन बिहार में मतदान के दौरान गायब रही महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने वाले कांग्रेस के विधायक पर कोई कार्रवाई होते दिखाई नहीं दे रही है। तो आखिर इसकी क्या वजह है। जानते हैं उन कारणों को कि कांग्रेस आला कमान को आखिर क्यों बिहार के इन विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने का कोई विकल्प सूझ नहीं रहा है, वो विवश क्यों कर दिया है आला कमान को। दोस्तों, कांग्रेस के 3 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं की, उनमें मनिहारी से विधायक मनोहर सिंह, वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, विधायक मनोज विश्वास शामिल है। इन पर आरोप लग रहा है इन तीनों ने महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को अपना वोट नहीं दिया। हालांकि अब तो इनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई कि भाई प्रत्याशी मेरे काम का नहीं था, तो कांग्रेस आला कमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष, उनसे कोई वार्तालाप नहीं थी, उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया था, तो क्रॉस वोटिंग तो हमने नहीं की, नहीं गए, हमारे लायक प्रत्याशी नहीं था और नतीजा रहा महागठबंधन चारों खाने चित हो गई। दोस्तों, इन्होंने ओडिशा के विधायक की तरह क्रॉस वोटिंग तो नहीं किया, लेकिन वोटिंग में शामिल नहीं हुए। फिर भी सवाल तो होगा, सवाल तो होना चाहिए। दोस्तों, क्रॉस वोटिंग करने से सीधे सीधे सत्ता पक्ष को मदद करना साबित हो जाता। कांग्रेस आला कमान यह समझ रही है कि पार्टी की तरफ से
कारण पूछा भी जाएगा तो वोट देने नहीं आने के पीछे कोई भी निजी कारण बताया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे आरजेडी के विधायक फैसल रहमान ने कहा कि मेरी मां का इलाज चल रहा है, मैं दिल्ली था, मैं नहीं पहुंच सका। हालांकि इससे भी लोग एक्सक्यूज ही एक तरह से समझ रहे हैं कुछ डील को लेकर। ऐसे कई स्वास्थ्य संबंधित या बहुत सारे कारण कांग्रेस विधायक बता सकते थे। अगर कांग्रेस सवाल पूछे कि भाई क्यों नहीं आपने वोट किया, तो वो कह देते कि ये मजबूरी हो गई, वो मजबूरी हो गई, आरोप मुक्त हो जाते। दोस्तों, मान लीजिए कि कांग्रेस आला कमान मतदान में हिस्सा न लेने वाले विधायकों को अगर निलंबित भी कर देती तो क्या होता? वो विधायक को मिलने वाले सभी सुविधाओं का उपभोग करते, कांग्रेस आला कमान पार्टी से निष्कासित कर देते, तो ये विधायक आराम से किसी दूसरे दल की शोभा और संख्या बढ़ाते। कांग्रेस ऐसा कर अपने विधायकों को खुला नहीं छोड़ सकती। अगर कांग्रेस ने ऊंची आवाज में इन विधायकों से बात की तो इनके लिए दरवाजे खुले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की नजर भारतीय जनता पार्टी का धनतंत्र खेल ऑपरेशन लोटस हमेशा एक्टिव रहता है। एक्टिव मोड में लगातार बीजेपी खड़ी रहती है। तो कांग्रेस अगर इन पे चढ़ेगी तो ये इनके सामने विकल्प खुला है, कहीं भी इधर उधर निकल लेंगे। और सामने अगर सत्ता की मलाई हो तो फिर दूसरा कोई विकल्प ही ना हो, इससे बेहतर क्या ही हो। यहां उन्हें मिल क्या रहा है। और दोस्तों, राजनीति में कब कौन इधर का हो जाए, कब कौन उधर हो जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, कब कौन दोस्त हो जाए, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। इसलिए इन विधायकों को पार्टी के साथ बनाए रखना ही आगे की रणनीति है। इन पार्टी के इन विधायकों को पार्टी के ही एक तरह से विपरीत ना जाने को लेकर यही विकल्प है कि खामोश रहो। क्योंकि जो स्थिति बिहार में कांग्रेस की है, अगर एक तरह से पार्टी का बिखराव या पार्टी ज़्यादा इसका पसराव होता तो एक्शन लिया जा, लेकिन स्थिति क्या है कांग्रेस की आप देख सकते हैं। एक संभावना है कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उन विधायकों पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस जो कि राजेश राम है उनके ऊपर कुछ खुद सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू उनके ऊपर खुद सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्होंने ही जिम्मेदारी नहीं दिखाई, सवाल ये खड़े हो रहे हैं। यहां तक बिहार के कांग्रेस के प्रभारी ने कह दिया कि आप आज़ाद हो, देख लो जो बेहतर हो। ऐसे ही राजेश राम का एक मैसेज कि महागठबंधन को जिताना है, और बाद में कह रहे हैं कि महागठबंधन हारी, हमारे विधायक नहीं पहुंचे, जिम्मेदार वो हैं। हालांकि विधायक जिन्होंने वोट नहीं किया उनकी प्रतिक्रिया के राजेश राम की ओर से बिहार कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रियात्मक कुछ रुख दिखाई नहीं दिया, उन्हें अलग थलग दिखाया गया। कांग्रेस के नेता दोस्तों जानते हैं ये विधानसभा अध्यक्ष इतनी आसानी से उनके विधायक पर कार्रवाई नहीं करने वाले। ये पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष पर ही निर्भर करता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष चाहे तो ठीक कोर्ट की तरह तारीख पर तारीख मिलती रहती। दोस्तों, काफी लंबा और थकाऊ प्रोसेस है। अब आरजेडी को ही ले लीजिए, 2024 में एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिया। आरजेडी के एक तरह से इनके खिलाफ अख्तरुल ईमान जो कि एमआईएम के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों पर कार्रवाई करने को लेकर पत्र सौंपा। दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई की मांग की। हुआ क्या? कुछ नहीं। बिगड़ा क्या उनका? कुछ नहीं। कांग्रेस के भीतर खाने की बात करें तो कांग्रेस यथास्थिति के पक्ष में है। कांग्रेस चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है ताकि विधानसभा में 6 विधायकों की संख्या बरकरार रहे। ऐसे में कम से कम 4 विधायक पार्टी से नाता तोड़ेंगे तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों, अगर कांग्रेस राज्यसभा में वोट ना करने वाले 3 विधायकों को निष्कासित कर देती है तो इन विधायकों का किसी दल में जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, रास्ते इनके लिए खुल जाएंगे। और ये चाहते भी हैं कि पार्टी ऊंची आवाज में इनसे बात करे, इनकी क्लास लगाए, ताकि ये विवाद को गहराता देख निकल लें धीमे से। विकल्प इनके सामने प्लान ए प्लान बी होगा ही। शेष जो 3 बचेंगे उनका ही मन हुआ तो उनके लिए भी पार्टी छोड़ना आसान हो जाएगा।
दोस्तों, तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस ना तो अपने विधायकों पर लगाम लगा पा रही है और ना ही सख्त फैसले लेने की हिम्मत दिखा पा रही है। सत्ता की राजनीति में यह चुप्पी क्या रणनीति है, क्या कमजोरी है, सवाल उठता है। जो पार्टी अपने विधायकों को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो देश में वापसी की बात कर रही है। वो जनता का भरोसा आखिर कैसे संभाल पाएगी? फिलहाल बिहार में कांग्रेस का खेल सेफ जरूर दिख रहा है, लेकिन यह सेफ गेम कब तक चलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यही है ओवरऑल कि पहले बीजेपी से बाद में लड़िएगा, पहले अपनों में अपनों से लड़ लीजिए, भीतरघातियों से जो लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।